आज हम लोग बाजार को देख लेंगे कि मार्केट में क्या होता है, मार्केट की परिभाषा क्या है और कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं, कितने टाइप के मार्केट एग्जिस्ट करते हैं। तो बाजार का क्या परिभाषा होता है कि बाजार एक निश्चित समय, एक निश्चित स्थान और एक निश्चित कीमत पे निश्चित मात्रा में क्रेता विक्रेता द्वारा, बायर और सेलर के द्वारा वस्तुओं की खरीद बिक्री जो की जाती है उसको मार्केट कहते हैं। आप देखते होंगे कि बाजार हो, मार्केट हो या हाट हो, उसमें क्या होता है, एक निश्चित समय अवधि में, निश्चित स्थान में, निश्चित कीमत पे, निश्चित मात्रा में बायर और सेलर, क्रेता और विक्रेता के द्वारा वस्तु की खरीद बिक्री की जाती है, उसको मार्केट कहते हैं। मार्केट के टाइप्स क्या होते हैं? मार्केट दो टाइप्स के होते हैं, एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है कि यहाँ एक समरूप वस्तु, एक ही टाइप के वस्तु के बहुत सारे क्रेता विक्रेता पाए जाते हैं। मतलब यहाँ आप फिगर में देख रहे हैं तो सब एक ही टाइप का टी शर्ट बेच रहा है और सब एक ही टाइप का टी शर्ट खरीद रहा है, संभव नहीं है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उसको कहते हैं जहां पे समरूप वस्तु के बहुत सारे क्रेता विक्रेता हो। संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या होता है, ये इमेजिनरी मार्केट है और इसको इसलिए पढ़ा जाता है ताकि दूसरा जो मार्केट स्ट्रक्चर है और थ्योरी है उसको आप आसानी से समझ सके। ये मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट यही है कि एक समरूप वस्तु के बहुत सारे क्रेता विक्रेता, और इसमें जो कीमत का निर्धारण होता है ना तो मांग शक्तियों द्वारा ना ही पूर्ति के शक्तियों द्वारा होता है कि कितना डिमांड हुआ कि कितना पूर्ति किए, इस आधार पर प्राइस का निर्धारण नहीं होता, बल्कि सापेक्षिक शक्तियों द्वारा कीमत का निर्धारण होता है। ठीक है, तो याद रखने वाला बात क्या है कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन का क्या होता है परिभाषा? बाजार की वह स्थिति जिसमें एक समरूप वस्तु के बहुत सारा क्रेता विक्रेता, बहुत सारा बायर और सेलर। जैसे कि आप देखिएगा हर एक ही मार्केट में एक ही टाइप का टी शर्ट पहन कर सब थोड़ी घूम रहा है, या फिर एक ही टाइप का टी शर्ट सबको नहीं बेच रहा है। ये इमेजिनरी मार्केट है ताकि दूसरे मार्केट स्ट्रक्चर को आप समझ सके। अब है इम्परफेक्ट यानी अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक होता है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। ये डिफरेंट डिफरेंट इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होते हैं जो रियली में एग्जिस्ट करते हैं। आप समझिएगा, एकाधिकार बाजार यानी मोनोपोली मार्केट क्या होता है? बाजार की वह स्थिति जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही उत्पादक यानी विक्रेता होता है, उस वस्तु का कोई निकट प्रतिस्थापन, यानी कि अगर पसंद नहीं आया तो दूसरा जगह भाग भी नहीं सकते, कोई निकट प्रतिस्थापन नहीं होता। जैसे कि आप देखिएगा रेल, हमारे यहाँ क्या है, रेल सेवा। अगर आपको रेल पसंद नहीं आया, जो रेल सर्विस देती है, किसी और की जगह आप जा नहीं सकते, रेल इकलौता मोनोपोली सर्विस दे रहा है। साथ ही गूगल है, फेसबुक है, और याद रखने के लिए इंडियन रेलवे याद रखिए आप कि मोनोपोली मार्केट क्या हुआ कि बाजार की ऐसा स्थिति जिसमें किसी वस्तु का केवल सिंगल सेलर है, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोपोली मार्केट, एक अधिकार बाजार। और रियली में ये एग्जिस्ट करती है, जैसे कि रेलवे है, गूगल है, फेसबुक है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मार्केट में कोई इकलौता सेलर है उसको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो एकाधिकार यानी मोनोपोली मार्केट में एक ही सेलर होता है। अब है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। ये हमारा मार्केट एग्जिस्ट करता है, सामान्य रूप से ये मार्केट एग्जिस्ट करता है। बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता अधिक होते हैं और विभेदकृत वस्तु यानी कि डिफरेंट टाइप के वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जिसमें मांग वक्र अधिक लोचदार होती है। कहने का मतलब किसी भी वस्तु के बहुत सारे खरीदार और उसके बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, बहुत सारे बायर और सेलर होते हैं। जैसे कि अभी हमारे मार्केट में बहुत सारे बायर और सेलर हैं, कोई खरीदने वाला है तो कोई बेचने वाला है। अब इसमें क्या होता है, विभेदकृत वस्तु, डिफरेंट टाइप के गुड्स बिकते हैं। जैसे कि आप रेस्टोरेंट जाइएगा तो डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट में भले बर्गर आपको सब एक ही बर्गर मिले, लेकिन टेस्ट डिफरेंट होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है।
उसका मेन्यू डिफरेंट होगा। तो कहने का यही मतलब है कि किसी भी वस्तु का क्रेता और विक्रेता बहुत है, लेकिन डिफरेंट टाइप की चीजें मिलती है। उसको मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहते हैं, एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यही आप समझ लीजिए कि रेस्टोरेंट या कैफे में एक ही प्रकार का भोजन बेचने वाले कई तरह के रेस्टोरेंट होते हैं, और इन रेस्टोरेंट में क्या होता है कि मेनू, वातावरण या सेवा में थोड़ी भिन्नता होती है। तो इसी को बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ये मार्केट एग्जिस्ट करता है, और यहाँ मांग वक्र अधिक लोचदार होती है। मांग वक्र अधिक लोचदार होती है, कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई कीमत बढ़ा दिया तो उसका मांग कीमत बढ़ाने की अपेक्षा ज्यादा घट जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी चीज की कीमत बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाता है, तो लोग उसकी डिमांड कम करते हैं। किसी भी चीज की कीमत यानी प्राइस बढ़ जाता है तो उसका डिमांड, उसकी मांग कम करते हैं। और इस तरह के मार्केट में अगर कोई प्राइस बढ़ा दिया तो जो प्राइस बढ़ाने का रेशियो है, अनुपात, उसकी अपेक्षा जो डिमांड है, मांग और कम हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं, इसमें मांग वक्र अधिक लोचदार है। और ऐसे मार्केट में कंज्यूमर को अच्छा फायदा होगा, क्योंकि अगर कोई अपना दाम बढ़ा दिया तो लोग उसके जगह से फुदक के दूसरे जगह खरीदने चले जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। फिर है ओलिगोपोली मार्केट, अल्प अधिकार बाजार। इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी रियली में ये मार्केट बहुत ज्यादा चल रही है कि बाजार की ऐसी संरचना जिसमें विक्रेताओं की संख्या कम होती है, कम मतलब 2 से 10 होती है, और उनके द्वारा समरूप एवं विभेदीकृत दोनों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। मतलब कि आप देखिएगा हमारे यहाँ कम्युनिकेशन सेक्टर में एयरटेल है, जियो है या फिर वोडाफोन है, यही तीनों कंपनी है, और खरीदार बहुत ज्यादा है, उसके बायर बहुत ज्यादा है, और जो सेल करने वाली कंपनियां हैं 3 ही हैं। तो इसको बोलते हैं अल्प अधिकार बाजार, ओलिगोपोली मार्केट। और इसमें समरूप और विभेदीकृत दोनों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। मतलब कि आप देखिएगा एयरटेल और जियो को कंपेयर कीजिएगा तो इसमें स्पष्ट आपको पता चलेगा कि दोनों कंपनियों में आपको सर्विस कम्युनिकेशन से संबंधित इंटरनेट दे रहा है, बात करने की सुविधा दे रहा है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। हो सकता है तो एयरटेल का भी फास्ट है, जियो का अलग सर्विस है, जियो स्लो है, या फिर जियो पे डाटा ज़्यादा देर तक चलता है, एयरटेल पे कम चलता है। तो भले दोनों समरूप चीज का ही उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन क्या है उनमें थोड़े से विविधीकृत है, डिफरेंट टाइप का सर्विस दे रहे हैं। तो इसको बोलते हैं ओलिगोपोली। इस तरह का एग्जाम्पल एक ये भी समझ लीजिए कि गाड़ी कंपनी, अभी जो 4 व्हीलर कंपनियां हैं, टाटा, महिंद्रा, कुछ ही कंपनियां हैं, तो वो भी क्या हो गई, ओलिगोपोली यानी अल्प अधिकार बाजार के उदाहरण हो गए। अब है ड्यूपोली। ड्यूपोली में क्या होता है, यह समझिए कि ये एक प्रकार का ओलिगोपोली मार्केट ही है, जिसमें 2 विक्रेता या कंपनी होते हैं जो उत्पादन और या सेवा बाजार पर नियंत्रण रखती है। ड्यूपोली का सीधा मतलब यही समझिए कि 2 ही कंपनियां हैं, 2 ही प्रतिस्पर्धी कंपनियां। बाकी आप इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, अभी मार्केट में स्विगी और जोमेटो ड्यूपोली मार्केट का एग्जाम्पल है। फिर से अमेजन और फ्लिपकार्ट इसका एग्जाम्पल है, ओला उबर इसका एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल है ड्यूपोली का, जिसमें 2 ही प्रतिस्पर्धी कंपनियां होती हैं। तो इसी के साथ हम लोगों का जो मार्केट का टाइप्स था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलते हैं